मिनासान कॉनिचिवा हारू निहोंगो ga कोई नी योकोसो। आज हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 42 योनजू नी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले हैं वोकेबलरीज यानी कि अल्फाज मायने, इसको खोल लेते हैं। लेसन नंबर 18 के अल्फाज मायने। तो ये लेसन नंबर 18 के अल्फाज मायने हैं, इसको आप मेरे साथ साथ रिपीट करें और मतलब को समझें। देखी मास, देखी मास ये भी इचिदान वर्ब है। देखी मास ग्रुप 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इचिदान वर्ब है। ठीक है, देखी मास का मतलब होता है किसी भी काम का कर सकना, एबिलिटी। यानी मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि एगो, एगो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, आपको अंग्रेजी जबान आती है। एगो गा देखी मास का, एगो गा देखी मास का आती है तो आप बोलेंगे हाई देखी मास, नहीं आती तो ई ये देखी मास है। तो किसी भी काम का मैंने पूछा देखी मास का, ये काम आपको आता है देखी मास का? अगर आता है तो आप बोलेंगे हाई देखी मास, नहीं आता ये देखी मास है। नेक्स्ट है अराई मास। अराई मास, अराई मास गोदान वर्ब है, इसका मतलब है धोना, वॉश करना। अराई मास, और अराई मास में आपके ये बर्तन वगैरह कोई भी चीज आती है अराई मास में। बर्तन वगैरह आते हैं और कपड़े भी आ सकते हैं, लेकिन कपड़ों के लिए बेसिकली एक स्पेशल अलग से वर्ब है, वो है सेंताक्षी मास। लेकिन यहाँ पे भी आप अराई मास लगा सकते हैं। अराई मास का मतलब है धोना। हिकी मास, हिकी मास, हिकी मास का मतलब खींचना भी होता है, पुल करना, लेकिन यहाँ पे गिटार या पियानो वगैरह को प्ले करने के लिए हिकी मास का वर्ड यूज करते हैं। सुगी, उताई मास, उताई मास, उता ये जो सिर्फ उता लिखा हुआ है, उता का मतलब है सॉन्ग, और उताई मास का मतलब है टू सिंग यानी कि गाना गाना, उताई मास। सुगी, आत्सु में मास, आत्सु में मास का मतलब जमा करना या असेंबलिंग करने को कहते हैं आत्सु में मास। जमा करना या असेंबल करना, आत्सु में मास। सुते मास, सुते मास, सुते मास का मतलब है फेंकना, जैसे कचरा फेंकना, कचरे को बोलते हैं गोमी। तो गोमियो सुते मास, कचरा फेंकूंगा या कचरा फेंकता हूँ, गोमियो सुते मास। कचरा फेंक दो तो ये होगा गोमी ओ सुते ते। ऑर्डर दे रहे हैं तो आगे आप ते लगा देंगे, क्योंकि ये किदान वर्ब है तो मास उठा के आप ते लगा देंगे, गोमियो सुते ते। नेक्स्ट है उनटेन शिमास, ड्राइव करना, उनटेन शिमास। योयाक शिमास, योयाक शिमास ये होटल या टिकट वगैरह की रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। योयाक शिमास, योयाक का मतलब है रिजर्व, और करना शिमास, रिजर्व करना योयाक शिमास। अगला है कांको शिमास, कांको शिमास कहीं पर विजिट करना, टूर लगाना, सैर तफरी के लिए जाना, कांको शिमास। सुगी, केंगाक शिमास, केंगाक, केंगाक, केंगाक शिमास। केंगाक में जो गाक है ये गाकसे का गाक है। ठीक है, गाकसे, इसका मतलब भी विजिट करना है, लेकिन अब जो विजिट आप कर रहे हैं इसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे केंगाक शिमास। नेक्स्ट है सुजू के मास, सुजू के मास, सुजू के मास का मतलब है कंटिन्यू करना या जारी रखना, सुजू के मास। सुजू के मास कंटिन्यू करना, कंटिन्यू रखना या जारी रखना, सुजू के मास। नेक्स्ट है पियानो, पियानो, पियानो। गेंकिन, गेंकिन, गेंकिन यानी कि कैश, गेंकिन। नेक्स्ट है शुमी, शुमी यानी कि हॉबी, शुमी, हॉबी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि शुमी व नाम देस्का, आपकी शुमी क्या है, शुमी व नाम देस्का। नेक्स्ट है निक्की, निक्की यानी कि डायरी, निक्की डायरी। नेक्स्ट है ओई नोरी, ओई नोरी, ओई नोरी का मतलब है प्रे करना, इबादत करना। ओई नोरी इबादत करना या प्रे करना। कोकसाई, यहाँ पे लिखा हुआ कोकसाई, कोकसाई का मतलब होता है इंटरनेशनल, और देनवा का मतलब है फोन। इंटरनेशनल फोन या इंटरनेशनल फोन कॉल, कोकसाई देनवा, कोकसाई देनवा। के बाद है गोमी, गोमी यानी कचरा। काचो, बुचो, शाचो, काचो, बुचो, शाचो। शाचो का मतलब होता है कंपनी का मालिक या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, प्रेसिडेंट कंपनी का मालिक। फिर है काचो, काचो जो है वो शाचो के बाद आता है, मैनेजर का, मैनेजर या चीफ। ठीक है, काचो। और बुचो जो है आपका डिपार्टमेंट का हेड होता है, डिपार्टमेंट का या सेक्शन का हेड, बुचो। शाचो, बुचो और काचो। ठीक है, काचो जो है मैनेजर है और बुचो जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बुचो। नेक्स्ट है मे तोरो,
मेतोरो यानी कि मीटर। नाका नाका, नाका नाका, नाका नाका नेगेटिव फ्रेज में इस्तेमाल करेंगे आप, जिसमें आपको मना करना हो, यानी कि मुश्किल से आपका अगर कोई काम जो है वो मुश्किल से होगा तो वहां पे आप करेंगे नाका नाका, यानी कि मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है बहुत, नाका नाका। ठीक है, नाका नाका देखी मासेन, यानी कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नाका नाका देखी मासेन, मुश्किल है मेरे लिए करना, नाका नाका देखी मासेन। ठीक है, नेक्स्ट है जेही। जेही, तो नाका नाका का बेसिकली मतलब आसानी से नहीं, इसको ऐसे याद कर लें कि नाका नाका का मतलब है कि आसानी से नहीं कर सकता या आसानी से नहीं होगा। ठीक है, नाका नाका। जेही, जेही है इस्तेमाल करेंगे आप विदाउट फेल, यानी कि बिला शुबा, हर हाल में। जेही, जैसे मिसाल के तौर पे जेही निहोन ए इकिताई, हर हाल में जापान जाना चाहता हूँ। जेही निहोन ए इकिताई, जेही सेंसे नी आई मास, हर हाल में सेंसे से मुलाकात करूंगा। जेही सेंसे नी आई मास। नेक्स्ट है रेन शू। रेन शू, रेन शू बोलते हैं प्रैक्टिस को या एक्सरसाइज को, रेन शू। नेक्स्ट है अराबियागो। अराबियागो यानी कि अरबियन लैंग्वेज, अराबियागो। तो इसको एक दफा आपने खुद से याद कर लेना है वोकैबुलरी को। आगे बढ़ते हैं अब इसकी ग्रामर की तरफ। तो ये ग्रामर आ गई लेसन नंबर 18 की। तो इसमें आप जिशो के, ये लिखा हुआ है जिशो, आगे लिखा हुआ है के, जिशो के यानी कि डिक्शनरी फॉर्म। जिशो कहते हैं डिक्शनरी को और के कहते हैं फॉर्म को। तो ये हो गया जिशो के यानी कि डिक्शनरी फॉर्म। तो इसमें डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो बता रहे हैं आपको, कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं कि जिसमें डिक्शनरी फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से पैटर्न, सबसे पहले जो पैटर्न है वो हम पढ़ेंगे कोतो का देखी मात, कोतो का देखी मात। ठीक है, तो डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप क्या लगा रहे हैं, कोतो का देखी मात। हर वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आपको आती है, भले वो इचिदान वर्ब हो, गोदान हो या इर्रेगुलर वर्ब हो, उसकी डिक्शनरी फॉर्म आपको आती है। तो अब आप क्या करेंगे, उस डिक्शनरी फॉर्म के बाद इजाफा कर देंगे कोतो का देखी मात। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आपको आता है या किसी को भी कोई काम आता है, एबिलिटी है, तो वहां पे ऐसे काम को शो करने के लिए आप डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतोगा देखी मात, कोतोगा देखी मात। ठीक है, और एक तो ये हो गया भाई डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप क्या लगा रहे हैं, कोतो का देखी मात। डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप लगा रहे हैं कोतो का देखी मात। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको किसी भी काम की एबिलिटी है, कोई काम आप कर सकते हैं, तो वहां पे आप डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतो का देखी मात। नेक्स्ट है, दोबारा से नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें पैटर्न सिखाया जा रहा है वो क्या है, कि आप अपनी हॉबी, ठीक है, हॉबी आप कैसे बताएंगे। जैसे आपसे मैंने सवाल किया कि आपकी हॉबी क्या है, शुमी व नान का, शुमी व नान का, तो आप किस तरीके से बताएंगे शुमी अपनी। आपने उसमें भी वही करना है कि डिक्शनरी फॉर्म लगा दिया आपने, डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप लगा देंगे कोतो दे। तो ये ख्याल करना है आपने कि हॉबी जब आप बता रहे हैं तो आपने कोतो का देखी मास नहीं करना, आपने क्या करना है, कोतो दिस करना है, क्योंकि देखी मास का मतलब है कि किसी भी काम का कर सकना। तो हॉबी में तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप बताएंगे ये मेरी हॉबी है। तो उसमें आप क्या करेंगे, शुमी में आप डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतो दिस। जैसे मिसाल के तौर पे कि किसी की हॉबी जो है वो है मिसाल के तौर पे किसी की हॉबी जो है वो कॉइन जमा करना है, कॉइन। तो उसने क्या कहा, कॉइन ओ, कॉइन ओ जमा करने को बोलते हैं आत्सु में मास, जमा करने को। अब आत्सु में मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या है, कॉइन ओ आत्सु मेरु, क्योंकि ये किदान वर्ग है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इसमें आत्सु में मास की जगह पे रू लगा दिया और आगे आ गया कोतो दे। ठीक है, ये रोमन में इसलिए करवा रहा हूँ कि अब आपको हिरागाना लिखनी भी आ गई है, काताकाना भी लिखनी आ गई, कांजी भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत आपको आ गई है N5 की, तो ताकि लेक्चर में आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं रोमन में लिखवा रहा हूँ। लेकिन रोमन में इसी तरह लिखेंगे तो आपके पास हिरागाना के फॉन्ट्स आएंगे, रोमन में आपको मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो क्वाइन ओ आत्सु में मास की डिक्शनरी फॉर्म हो गई क्वाइन ओ आत्सु मेरु कोतो दे, क्वाइन ओ आत्सु मेरु कोतो दे। इसी तरीके से किसी की और है कोई हॉबी। अच्छा, बात वह क्या होता है कि हॉबी को आप सिंपल एक वर्ड में भी बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे शुमी पूछी गई, शुमी व नान दिस, शुमी व नान दिस, तो आपने जवाब दिया एगा दिस, यानी कि मूवी मेरी हॉबी है। अब मूवी देखना या मूवी जमा करना ये नहीं पता, बस मूवी आपकी हॉबी, तो एगा दिस, एगा दिस। अगर आप कहते हैं कि मूवी देखना मेरी हॉबी है तो देखने को बोलते हैं मीमास, तो एगा ओ मीरू कर देंगे, मीमास की डिक्शनरी फॉर्म है मीरू और आगे आ जाएगा कोतो दिस। तो ये हो गया एगा ओ
नीरू कोतो दिस मूवी देखना। अगर वर्ब लगा रहे हैं आप हॉबी के अंदर, हॉबी बताते वक्त अगर आप वर्ब का इजाफा कर रहे हैं तो आपने उस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, यानी कि उस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतो दिस। ठीक है ना, ये डिक्शनरी फॉर्म है मेरू, कोतो दिस लगा दिया आपने। इसके बाद फिर ये आत्सु मेरू डिक्शनरी फॉर्म है, कोतो दिस लगा दिया। किसी का और की कोई और हॉबी है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी की हॉबी जो है वो ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग बनाने को कहते हैं ए ओ काकू। ठीक है, ए ओ काकू, ए ओ काकू, तो याद आएगा ए ओ काकू कोतो दिस, यानी कि मेरी हॉबी जो है वो ड्राइंग को बनाना, ड्रॉ करना है। ए ओ काकू कोतो दिस, ए ओ काकू कोतो। तो ये हो गया आपके हॉबी। हॉबी में क्या करेंगे आप, डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतो दिस। और अगर वैसे आप बताना चाह रहे हैं हॉबी, तो सिर्फ आप नाम बता दें कि भाई ये मेरी हॉबी है, एगा दिस। ठीक है, या साक्का दिस, फुटबॉल मेरी हॉबी है, फुटबॉल खेलना है या देखना ये नहीं पता, बस साक्का आ गया। उसके बाद फिर कोतो का देखिए मास कहाँ पे लगा रहे हैं हम, जब आप बता रहे हैं कि मुझे ये काम आता है या किसी को भी कोई काम आता है, तो उसके बाद भी आप क्या करेंगे कि डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा देंगे कोतो होगा देखी मास, कोतो होगा देखी मास। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे खाना पकाना आता है, तो खाने को बोलते हैं रियोरी ओ सुकुरु। ठीक है, रियोरी ओ सुकुरु, रियोरी ओ सुकुरु। या ये रियोरी ओ सुकुरु, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया रियोरी ओ सुकुरु, रियोरी ओ सुकुरु। डिक्शनरी फॉर्म आ गई सुकुरु, पकाने को या बनाने को कहते हैं सुकुरु। और आगे आ जाएगा रियोरी ओ सुकुरु कोतो गा देखी मास। ठीक है ना, कोतो का देखी मास। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा कोतो, कोतो गा देखी मास। ठीक है, ये हो गया रियोरी ओ सुकुरु कोतो का देखी मास, रियोरी ओ सुकुरु कोतो का देखी मास। खाना पकाना मेरी हॉबी है। तो ये डिक्शनरी फॉर्म के दो इस्तेमाल बताए मैंने आपको, एक क्या हॉबी के वक्त, हॉबी बताते वक्त, और दूसरा किसी भी काम की एबिलिटी को बयान करते वक्त आप डिक्शनरी फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है हाँ, एक नेक्स्ट है इसमें डिक्शनरी फॉर्म के बाद इजाफा कर रहे हैं आप, डिक्शनरी फॉर्म आ गई दोबारा से वो डिक्शनरी फॉर्म। और डिक्शनरी फॉर्म के बाद आ रहा है माय, डिक्शनरी फॉर्म के बाद आ रहा है माय नी। ठीक है, माय नी, यानी कि आप अब क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगा रहे हैं माय नी। एक पैटर्न है माय नी, तो माय नी से पहले डिक्शनरी फॉर्म आता है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी काम करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले, काम को करने से पहले, मिसाल के तौर पे जापान जाने से पहले, तो निहोन आ गया, निहोन ए, निहोन ए इकिमास, जापान जाऊंगा। और जापान जाने से पहले तो फिर ये हो जाएगा निहोन ए इकू माए नी। डिक्शनरी फॉर्म आ गई इकिमास की। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म आ गई निहोन ए इकू माए नी, ये डिक्शनरी फॉर्म आ गई। देखें डिक्शनरी फॉर्म के बाद क्या लगा रहे हैं आप, माई नी। इसका मतलब हो गया कि कोई भी काम करने से पहले, जिस काम को करने से पहले तो वो काम पहले आ गया, उसकी डिक्शनरी फॉर्म आ गई। और डिक्शनरी फॉर्म के बाद आपने इजाफा कर दिया माई नी, निहोने ताबेरू माई नी, खाना खाने से पहले। देखिए खाना खाने से पहले, तो एक खाना खाने से पहले तो ये हो जाएगा ताबेरू माई नी, ताबेरू, ताबे मास की डिक्शनरी फॉर्म है ताबेरू माई नी। ये हो गया ताबेरू माए नी, खाना खाने से पहले। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, ताबिरो मायनी ते ओ आराई मास, हाथ धोऊंगा या हाथ धोते हैं। ते ताबिरो मायनी ते ओ आराई मास, हाथ धोऊंगा या हाथ धोते हैं आराई मास। आराई मास का मतलब है धोना, ते ओ आराई मास, ताबिरो मायनी। तो ये मायनी, बाकी दूसरा जो कोतो गा है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं बाद में। ठीक है, तो ये बेसिकली पैटर्न्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है देखें, गीता, यानी कि गिटार आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा गीता गा देखिए मास। जो भी काम आपको आता है, जो भी चीज आपको आती है, तो चीज के बाद लग गया गा। ठीक है, तो नाउन के बाद आपने लगाया क्या, नाउन के बाद गा आ गया और फिर आ गया देखी मास। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें ये नहीं बोल रहे वो कि गिटार बजाना आता है, बस वो ये बोल रहे हैं गिटार आता है, तो गीता गा देखी मास, तो गिटार के बाद गा लग गया।
यहाँ पे कोतो का देखी मास नहीं आ रहा, यहाँ पे नाउन आ रहा है बस, नाउन के बाद आ गया गा देखी मास। कोई भी काम की अगर बात की जाएगी तो फिर उस काम की डिक्शनरी फॉर्म आएगी, यानी कि अगर कोई काम होगा तो वर्ब आएगा, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आएगी, उसके बाद फिर कोतो गा देखी मास आएगा, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म पे कोतो का देखी मास। लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है गीता, तो गीता आगा देखी मास। ठीक है, नेक्स्ट है सुखी। सुखी बोलते हैं स्काइंग करने को, जो बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं, सुखी। तो सुखी गा देखी मास आ गया, सुखी गा देखी मास। नेक्स्ट है कुरुमा ओ उनटेन शिमास, गाड़ी की ड्राइविंग करता हूँ। तो कुरुमा ओ उनटेन शिमास, गाड़ी ड्राइव करता हूँ। कुरुमा ओ उनटेन शिमास, गाड़ी ड्राइव करता हूँ। तो इसमें अगर आप ये बोलते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग आती है, ये नाउन बना लिया इसमें इसको। ठीक है, गाड़ी की ड्राइविंग, ये नाउन हो गया, गाड़ी की ड्राइविंग। तो ये हो जाएगा कुरुमा नो उनटेन, ये एक नाउन बन गया, ये एक नाउन बन गया, ये वर्ब नहीं है अभी। ठीक है, तो गाड़ी की ड्राइविंग आती है कुरुमा नो उनटेन, ये नाउन हो गया। तो नाउन के बाद क्या आएगा, गा देखीमास, यानी कि गाड़ी की ड्राइविंग आती है कुरुमानो उनटेन का देखीमास, या खाली इसको ऐसे करते हैं उनटेन का देखीमास, उनटेन का देखीमास ड्राइविंग आती है, उनटेन का देखीमास ड्राइविंग आती है, गाड़ी की ड्राइविंग आती है, तो कुरुमा नो उनटेन का देखीमास। इसमें वर्ब नहीं आया, बताना है चाह रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रहा वो कि मुझे गाड़ी ड्राइव करना आती है, वो ये नहीं बोल रहा। वो क्या बोल रहा है, मुझे गाड़ी की ड्राइविंग आती है या ड्राइविंग आती है। तो नाउन से उसने बनाया कि मुझे ये काम आता है, नाउन, यानी कि मुझे ये चीज आती है, ड्राइविंग आती है उन टेन का देखी मास, गाड़ी की ड्राइविंग कुरुमा नो उन टेन का देखी मास। तो कुरुमा नो आ जाएगा, कुरुमा नो उन टेन का देखी मास, कुरुमा नो उन टेन का देखी मास। अच्छा, नेक्स्ट है गीता हो हिकी मास। अब वर्ब आ गया, पहले क्या आया था, पहले ये आया था कि गिटार आता है गीता आगा देखी मास, गीता आगा देखी मास। अब क्या आ रहा है, गिटार बजाना आता है। तो बजाने के लिए आप क्या करेंगे, गीता हो हिकी मास है, तो हिकी मास की डिक्शनरी फॉर्म आ जाएगी हिकू, हिकी मास की डिक्शनरी फॉर्म आ जाएगी हिकू। तो ये हो जाएगा गीता, क्या हो जाएगा ये, गीता, गीता हो हिकू। उसके बाद लगा देंगे कोतो गा देखी मास, खोतो गा देखी मास आ जाएगा। ठीक है, गीता हो हिकू खोतो गा देखी मास। क्योंकि कोतो का देखी मास क्या बोलता है कि मेरे से पहले आप डिक्शनरी फॉर्म लगाइए। तो कोतो का देखी मास से पहले गिटार ओ हिकू, तो हिकू डिक्शनरी फॉर्म आ गई, तो और आगे कोतो का देखी मास आ गया, यानी कि गिटार प्ले करना आता है, गीता ओ हिकू कोतो का देखी मास। देखें, ये बता भी रहे हैं आपको कि जो हिकू है इसकी डिक्शनरी फॉर्म है, ये यहाँ लिखा हुआ है, देखें दिशो के, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म है। हिकी मास की डिक्शनरी फॉर्म हिकू है, क्योंकि हिकी मास गोदान वर्ग है, का की कू के को, डिक्शनरी फॉर्म इसकी कू होगी। ठीक है, की आ रहा है तो की से कू पहले लेके आ जाएंगे, तो ये बन गई आपकी डिक्शनरी फॉर्म, का की कू के को, गोदान वर्ग है ये, पांचों स्टेप पे मूवमेंट करता है, मेरा गाने के पांचों कॉलम पे घूमता है, तो ये हो जाएगा हिकू। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये बताना चाह रहे हैं आपको हिस्सों के, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म बनाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, इसको ये तो हम पहले कर चुके हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ए गानो इंग्लिश का सॉन्ग, एग सॉरी एगो एगो नो उता, यानी कि इंग्लिश सॉन्ग। ठीक है, तो एगो नो उता यानी कि इंग्लिश का जो सॉन्ग है, अंग्रेजी सॉन्ग, एगो नो उता अंग्रेजी सॉन्ग, उताऊ कोतो का देखी मास। आप देखें ये उताऊ उताई मास है, उताई मास, उताई मास का मतलब है सिंग सॉन्ग, सिंगिंग करना, उताई मास। तो उताई मास बेसिकली कौन सा वर्ब है, उताई मास गोदान वर्ब है। ठीक है, तो उताई मास जब गोदान वर्ब है तो इसकी जो डिक्शनरी फॉर्म है वो हो जाएगी उताऊ, आ ई उ। ठीक है, उताऊ। तो यहाँ इसके बाद लग जाएगा कोतो का देखी मास, उताऊ कोतो का देखी मास। उताऊ कोतो का देखी मास का मतलब हो गया कि आता है, क्या आता है, सिंगिंग करनी आती है, उताऊ कोतो का देखी मास। उताई मास की डिक्शनरी फॉर्म हो गई उताऊ, तो उताऊ कोतो का देखी मास। ठीक है, अच्छा फ्रांस गो यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद तेगामी लिखा हुआ है खत, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में खत लिखना आता है, ये बात की जा रही होगी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लेटर जो है वो लिखना आता है। तो फ्रांस गो दे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की मदद से आप कर रहे हैं, तो फ्रांस गो के बाद दे आ गया, फ्रांस गो दे।
तेगामी यानी कि खत, तेगामी ओ, तेगामी के ऊपर काम हो रहा है, लेटर के ऊपर काम हो रहा है, तेगामी ओ, क्या काम हो रहा है, लिखना आता है, तो काकू हो जाएगा, खाकी मास से काकू, काकू कोत होगा देखी मास, काकू डिक्शनरी फॉर्म आ गई, काकी मास की डिक्शनरी फॉर्म काकू कोत होगा देखी मास। निहोंगो देनवा, मोशी मोशी शोकोसान हो गए इंग्लिश का, यानी कि इनको निहोंगो देनवा जापानी जबान टेलीफोन, निहोंगो देनवा जापानीज लैंग्वेज टेलीफोन। तो क्या बात की जा रही होगी इसमें कि जापानीज लैंग्वेज में निहोंगो दे यानी कि जापानीज लैंग्वेज में फोन करना आता है। फोन करने को बोलते हैं देनवा ओ काकेमा, फोन करने को कहते हैं देनवा ओ काकेमा, फोन करने को देनवा, तो ये हो जाएगा देनवा ओ काकेरू, काके मास की डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी काकेरू, क्योंकि ये इचिदान वर्ब है, तो मास को हटा के आपने रू लगा दिया। देनवा ओ काके मास का मतलब होता है फोन करना, और देनवा ओ काकेरू इसकी डिक्शनरी फॉर्म हो गई देनवा ओ काकेरू। आगे आपने इजाफा कर दिया कोतोगा देखी मास, यानी कि अंग्रेजी जापानीज लैंग्वेज में फोन करना आता है, तो देनवा ओ काकेरू कोतोगा देखी मास, निहोंगो दे देनवा ओ काकेरू कोतोगा देखी मास। नेक्स्ट बात है रोकुजी, 6 बज रहे हैं तो आगे देखते हैं क्या है। रोकुजू रोकुजी नी ओखीरू कोतोगा देखी मास, यानी कि 6 बजे मैं उठ सकती हूँ, रोकुजी नी, रोकुजी नी। ओकीमास, ओकीमास इचिदान वर्ब है, इसका मतलब है वेकअप या गेटअप, ओकीमास इचिदान वर्ब है, इसका मतलब है वेकअप या गेटअप, तो ओखीरू कर देंगे इसको, ओकीमास से ओखीरू हो जाएगा, क्योंकि ये इचिदान वर्ब है ओखीरू, तो ओखीरू कोतोगा देखी मास उठ सकती हैं। आरुईते कोको यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आरुईते, तो आरुईते दाइगाकू ए कुरु कोतोगा देखी मास, ठीक है। तो कीमास की डिक्शनरी फॉर्म कुरु है, कीमास का मतलब होता है आना, कीमास, कीमास का मतलब है टू कम, ठीक है, आना, और कीमास की डिक्शनरी फॉर्म है कुरु, ये आपने अलग से याद करनी, यानी कि ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता, जो कीमास वर्ब है ये आपने अलग से याद करनी है, इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या है, इसकी नाई फॉर्म क्या है, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो आपने अलग से याद करना है कि इसकी पे फॉर्म क्या है। तो इसकी जो डिक्शनरी फॉर्म है कीमास की वो है कुरु, ठीक है, कीमास की डिक्शनरी फॉर्म कुरु है, तो ये हो जाएगा आरुईते यानी कि पैदल, दाइगाकू ए यूनिवर्सिटी, कुरु कोतोगा देखी मास आ सकती हूँ, कुरु कोतोगा देखी मास आ सकती हूँ। क्रूमाओ उनटेन, दोबारा वही आ गया। अब पहले जो बताया था आपको मैंने, उसमें क्या था कि गाड़ी की ड्राइविंग आती है, उसमें हमने नाउन से लेके गए थे देखी मास में, तो कुरुमानो उनटेन गा देखी मास किया था। इसमें क्या है कि गाड़ी को ड्राइव करना आता है, अब ये वर्ब आ गया, गाड़ी ड्राइव करना आता है, तो गाड़ी ड्राइव करने को बोलते हैं कुरुमाओ उनटेन शिमास, ये वर्ब आ गया, कुरुमाओ उनटेन शिमास। अब उसमें पहले वाले में वर्ब नहीं था, उसमें क्या था, कुरुमानो उनटेन, बस गाड़ी की ड्राइविंग। यहाँ पे क्या आ रहा है, कुरुमाओ उनटेन शिमास, और ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है ना, ये जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, तो उनटेन शिमास की डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी उनटेन शुरू, तो कुरुमा ओ उनटेन शुरू कर देंगे इसको, कुरुमाओ उनटेन शुरू, आगे लग जाएगा वही कोतो, कोतोगा देखी मास, ये लग जाएगा आगे, ठीक है। कुरुमाओ उनटेन शुरू कोतोगा देखी मास, यानी कि गाड़ी ड्राइव करना आती है, उनटेन शुरू कोतोगा देखी मास, कुरुमाओ उनटेन शुरू कोतोगा देखी मास। करते हैं ओयोगु, स्विमिंग, स्विमिंग आती है, तो ओयोगी मास, ओयोगी मास कहते हैं स्विमिंग, तो ये हो जाएगा ओयोगु, ओयोगु, ओयोगी मास की डिक्शनरी फॉर्म है ओयोगु, क्योंकि ये गुदांग वर्ब है, ओयोगु कोतोगा देखी मास, ओयोगु कोतोगा देखी मासेन, देखी मासेन यानी कि नहीं आती, तो ओयोगु कोतोगा देखी मासेन, स्विमिंग नहीं आती। नेक्स्ट है सुखी, सुखी स्केटिंग, स्केटिंग नहीं आती, तो सुखी गा देखी मासेन, ठीक है, सुखी गा देखी मासेन, क्योंकि ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा, तो सुखी के बाद गा लगा दिया आपने, क्योंकि नाउन अगर आएगा तो किसी चीज का पूछ रहा है कि किसी चीज का बता रहे हैं कि ये चीज नहीं आती, तो चीज के बाद गा लग जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, तो सुखी के बाद गा आ जाएगा, सुखी गा देखी मासेन। नेक्स्ट है कामेरा ओ खाओ कोतो का देखी मासेन, यानी कि कैमरा नहीं खरीद सकता, क्योंकि कैमरा कितने का है, 78 का है, ठीक है, नाना मान हाथ पेन,
कैमरा है नाना मान हाथ का और इनके पास पैसे कितने नहीं मान, तो ये कैमरा नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो याद आएगा कैमरा, कामेरा, कामेरा ओ, काई मास की डिक्शनरी फॉर्म है काऊ, कामेरा ओ काऊ कोतोगा देकिमासेन, कामेरा ओ काऊ कोतोगा देकिमासेन। नेक्स्ट है योमो कोतोगा देकिमास, यानी कि पढ़ सकता हूँ। योमी मास का मतलब होता है रीडिंग करना, और योमी मास की डिक्शनरी फॉर्म है योमू, योमू, योमू के बाद आ गया कोतोगा देकिमास, यानी कि रीडिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा लिखा हुआ, मादा, मादा योमो कोतोगा देकिमासेन, यानी कि रीडिंग नहीं कर सकता। योमो कोतोगा देकिमासेन, मादा का मतलब है नॉट येट, यानी कि मैं अभी तक रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए अभी तक, नॉट येट, मादा का मतलब है नॉट येट, अभी तक नहीं, मादा, मादा योमो कोतोगा देकिमासेन। नेक्स्ट है मो ताबेरू कोतोगा देकिमासेन, मो ताबेरू कोतोगा देकिमासेन, यानी कि मैं नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। ताबेमास की डिक्शनरी फॉर्म ताबेरू, और आगे आ गया कोतोगा देकिमासेन, मो, ठीक है। मो का मतलब है ऑलरेडी, यानी कि अब ऑलरेडी मैं खाना नहीं खा सकती, या तो उसकी वजह ये होगी कि पेट फुल है, ठीक है। तो मो ताबेरू कोतोगा देकिमासेन। नेक्स्ट है केंगाक शिमास, केंगाक, तो ये केंगाक का जो वोकैबुलरी बताई थी मैंने आपको, केंगाक, केंगाक का मतलब है किसी जगह पर जाना, स्टडी, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। आप विजिट कर रहे हैं, लेकिन उस विजिट में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आप सीखने जा रहे हैं, तो ऐसे विजिट को कहते हैं केंगाक शिमास। तो नानजी करा, यानी कितने बजे से, नानजी करा कितने बजे से, केंगाक शुरू कोतोगा देकिमास, यानी कि कितने बजे से केंगाक कर सकते हैं। देखें ये आ गया कोतो का देकिमास, यानी किसी काम की भी एबिलिटी हो, कोतो का देकिमास। कोतो का देकिमास से पहले केंगाक शिमास की डिक्शनरी फॉर्म आ गई केंगाक शुरू, क्योंकि ये इररेगुलर वर्ब है, इररेगुलर वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म होती है शुरू, और केंगाक शिमास इररेगुलर वर्ब है, तो ये हो गया केंगाक शुरू। कितने बजे से केंगाक कर सकते हैं, सवाल हो रहा है। नानजी करा केंगाक शुरू कोतो का देकिमास का। रेस्टोरान कोम्बान इकिताई, रेस्टोरान कोम्बान यानी कि आज शाम, इकिताई जाना चाहती हूँ, ठीक है। योयाक शुरू होगा देकिमास का, योयाक कहते हैं रिजर्वेशन को, और योयाक शिमास, योयाक शिमास का मतलब है रिजर्वेशन करना, और इसकी डिक्शनरी फॉर्म है योयाक शुरू। क्यों? क्योंकि योयाक शिमास भी इररेगुलर वर्ब है, तो ये हो जाएगा योयाक शुरू होगा देकिमास का, यानी कि रिजर्वेशन कर सकते हैं क्या, योयाक शुरू होगा देकिमास का, रिजर्वेशन हो सकती है क्या। आगे है कादो, कादो क्या है, शीडी, ठीक है, लिखा हुआ है गेंकिन यानी कैश। तो हराई मास कहते हैं पेमेंट करने को, यहाँ पे जो लिखा है ना हराई मास, हराई मास का मतलब होता है पे करना, हराई मास। हराई मास की डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी हराऊ, ठीक है, हराऊ, हराऊ कोतोगा देखी मास, पेमेंट कर सकते हैं, हराऊ कोतोगा देखी मास का पेमेंट कर सकते हैं क्या। हराई मास का मतलब क्या है, पेमेंट करना, पे करना, तो हराऊ कोतोगा देखी मास का पेमेंट कर सकते हैं क्या। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं क्या, का दो दे हराऊ कोतोगा देखी मास का, का दो दे हराऊ कोतोगा देखी मास का, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं क्या, का दो दे हराऊ कोतोगा देखी मास का। नेक्स्ट है ये पांदा बना हुआ है इसमें, और नाका नाका, नाका नाका यानी कि आसानी से नहीं, नाका नाका आसानी से पांडा नहीं देख सकते। नाका नाका का मतलब है, नाका नाका लगाएंगे आप नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में, जहाँ पे आप ये शो करना चाह रहे हैं कि आसानी से नहीं हो रहा कोई भी काम। अगर आसानी से नहीं हो रहा तो वहां पे आप लगाएंगे नाका नाका। क्या काम आसानी से नहीं हो रहा है यहाँ पे, पांडा ओ मीरू कोतो का देखी मासन, यानी कि पांडा को देखना जो है ना वो नहीं हो पा रहा। पांडा ओ मीरू कोतो, पांडा ओ मीमास, और मीमास की डिक्शनरी फॉर्म हो गई मीरू, क्योंकि ये चितांग वर्ब है। तो पांडा ओ मीरू कोतोगा, कोतोगा देखी मासन, यानी कि पांडा जो है वो आसानी से देख नहीं सकते। नेक्स्ट है शुमी,
ठीक है, तो वो देखी मास वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, शुमी पे आते हैं हॉबी पे। तो हॉबी पूछी जा रही है, तो क्या है शुमी? शुमी व गीताओ हिकु कोतो दे। अब यहाँ पे देखी मास नहीं आएगा, कोतो का देखी मास नहीं आएगा, बस कोतो के बाद आप खत्म कर देंगे, कोतो का देखी मास नहीं आएगा, बस कोतो पे लाके इसको खत्म कर देंगे, हिकु कोतो दे। ठीक है, तो शुमी जो है हॉबी क्या है? गिटार को बजाना है। शुमी व गीता ओ हिकु कोतो दे, शुमी व गीता ओ हिकु कोतो दे, गिटार बजाना है। नेक्स्ट है शुमी इनकी टेनिस। ठीक है, टेनिस ओ हिमास है, तो टेनिस ओ शुरू हो जाएगा डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, टेनिस ओ शुरू कोतो दे, टेनिस ओ शुरू कोतो, ये इनकी हॉबी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ टेनिस ओ शुरू कोतो गा सुकी, यानी टेनिस खेलना, टेनिस खेलना पसंद है। ठीक है, टेनिस खेलना पसंद है। तो बेसिकली इसको भी अगर आप एक चीज को सीख लें कि डिक्शनरी फॉर्म जो होती है, यानी कि डिशो के जो होती है डिक्शनरी फॉर्म के बाद आप इजाफा करते हैं कोतो। अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि डिक्शनरी फॉर्म के साथ अगर आप कोतो लगा देते हो, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कोई भी काम करना, कोई भी काम का करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मिसाल के तौर पे इकी मास लिखा हुआ है, तो हम शुरू से याद करते हैं कि इकी मास का मतलब है उर्दू में जाना। ठीक है ना। ताबे मास का मतलब हम याद करते हैं शुरू से कि ताबे मास का मतलब होता है, ताबे मास का मतलब होता है खाना। बेसिकली इसको ठीक है याद करने के हद तक ठीक है कि आपको सेंस मालूम हो रही है, लेकिन इसको ऐसे याद करें कि इकी मास का मतलब होता है जाता हूँ या जाऊंगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लें, जाता हूँ या जाऊंगा, ऐसे याद करें इसको। और ताबे मास का मतलब है खाता हूँ या खाऊंगा, ऐसे याद कर लें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जाना, जाना कैसे बोलेंगे? जाना, जब जाता हूँ या जाऊंगा एक ही मास हो गया, तो जाना क्या होगा? जाना, जाना होगा इकू कोतो, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म आएगी एक ही मास की, इसका मतलब हो जाएगा जाना। इसी तरीके से खाना क्या होगा? खाना ताबेरू कोतो, ये इसका मतलब हो जाएगा खाना। पीना क्या होगा? पीना, पीने का हो जाएगा नोमू, नोमी मास का नोमू हो जाएगा नोमू कोतो, यानी कि पीना। पढ़ना, पढ़ना रीडिंग स्टडी करना, तो ये हो जाएगा बेंक्यो सुरु कोतो, इसका मतलब हो जाएगा स्टडी करना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा स्टडी करना। तो इसको अब आपको समझ में आया कि ये चीज है। ठीक है, तो कोतो लगाने से किसी भी काम का करना हो जाएगा। और कोतो कब लगाते हैं आप? डिक्शनरी फॉर्म के बाद लगाते हैं। मास के बाद कोतो नहीं, इकी मास कोतो नहीं आएगा, इकू कोतो हो जाएगा। इकू कोतो का मतलब जाना, ताबेरू कोतो खाना, नोमो कोतो पीना, बेंक्यू सुरु कोतो स्टडी करना। तो कोतो लगाने से ये मसला हल हो गया आपका। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि टेनिस ओ शुरू कोतो, यानी कि टेनिस खेलना, खेलना बन गया शुरू को, खेलना पसंद है। टेनिस ओ शुरू कोतो गा सुखी दिस। ठीक है, सुखी दिस से पहले गा लगा दिया आपने, क्योंकि सुखी एडजेक्टिव है और सुखी से पहले गा आएगा। ठीक है ना, गा आएगा। नेक्स्ट है निहोंगो, निहोंगो ओ हनाशी मास मुसुकाशी दिस। तो बात ये की जा रही है कि जापानीज लैंग्वेज जो है वो बात करता हूँ, जापानी जबान में बात करता हूँ, जापानीज लैंग्वेज में स्पीक करता हूँ। निहोंगो हनाशी मास, जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मुजुकाशी दिस मुश्किल है। तो जुमला ये बनाना चाह रहे होंगे ये कि जापानी जबान में बात करना मुश्किल है। ठीक है, जापानी जबान को, जापानी जबान में बात करना मुश्किल है, यानी जापानी जबान। तो निहोंगो ओ क्या हो जाएगा? ये निहोंगो, निहोंगो ओ हनासु कोतो, हनासु कोतो गा मोजुकाशी दे, ये बनेगा। निहोंगो ओ हनासु कोतो गा मोजुकाशी दे, यानी कि जापानीज लैंग्वेज में बात करना, जापानी जबान स्पीक करना, जापानीज लैंग्वेज पे स्पीक करना मुश्किल है। हनासु आ जाएगा, हनाशी मास की डिक्शनरी फॉर्म हनासु कोतो। तो ये हो गया स्पीक करना, हनासु कोतो का मतलब हो गया स्पीक करना मुश्किल है, मुजुकाशी है। तो निहोंगो ओ हनासु कोतो गा मुजुकाशी देस, या वा मुजुकाशी। मिन्ना दे ओसाके ओ नोमिमास तानोशी देस, यानी कि सब लोग मिलके ओसाके पिएंगे, और तानोशी यानी कि मजा आएगा, एंजॉयबल है। तो सब लोग मिलके ओसाके पीना, सब लोगों का मिलके ओसाके पीना जो है वो तानोशी है। सब लोगों का मिलके ओसाके पीना
तानोशी है या एंजॉयबल है। तो इसका क्या आ गया, मिन्ना दे ओसाके ओ नोमू कोतो वा तानोशी दे। मिन्ना दे सब मिलके ओसाके ओ नोमू, नोमी मास की डिक्शनरी फॉर्म नोमू, तो नोमू कोतो पीना, नोमू कोतो पीना, तानोशी है, एंजॉयबल है। नेक्स्ट है इत्सु बैंक्यो शिमास का, कब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोतो का एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया आपका कि कोतो कहाँ पे लगा रहे हैं। एक आपने लगाया उसमें किसी भी काम का एबिलिटी के लिए लगाया आपने कोतो का देखिए मार्क्स। नेक्स्ट आपने लगाया हॉबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे में आ गया, तीसरे में इसमें कोतो का सिर्फ एक मतलब बताया गया आपको कि कोतो का मतलब किसी भी काम का करना है। ठीक है, अगला पैटर्न स्टार्ट हो गया, इत्सु बैंक्यो शिमास का, कब स्टडी करते हैं। तो स्टडी कब कर रहे हैं, ये सोने का टाइम है तो सोने से पहले। ठीक है, सोने को बोलते हैं नेमाज, सोने से पहले या सोने के पहले, तो ये हो जाएगा नेरू माए नी। नेमाज की डिक्शनरी फॉर्म है नेरू। और मैंने बताया था आपको कि कोई भी काम करने से पहले के लिए आप लगाते हैं, कोई भी काम करने से पहले के लिए क्या करते हैं आप, जो भी काम होगा उस काम की डिक्शनरी फॉर्म आएगी पहले, उस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आएगी, और उसके बाद फिर लग जाएगा, उसके बाद फिर लग जाएगा माए नी। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेमास है तो नेमास की डिक्शनरी फॉर्म होगा नेहरू, तो नेहरू मायनी कर देंगे, नेहरू नेहरू मायनी बैंकुशिमास। शावा, शावा यानी कि शावर, इत्सु शावो अभिमास का, आप कब नहाते हैं, शावाओ अभिमास का, कब शावर लेते हैं, इत्सु शावाओ अभिमास का, तो खाने से पहले। तो ये हो जाएगा वोहान ओ ताबेरु मायनी, वोहान ओ ताबेरु मायनी, खाना खाने से पहले मायनी, शावाओ अभिमास शावर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है साननेन मायनी, 3 साल पहले, साननेन मायनी 3 साल पहले, साननेन 3 साल पहले, माई नी निहोन ए इकिमास्ता, जापान आई थी, निहोन ए इकिमास्ता, जापान गई थी, 3 साल पहले जापान गई थी। अच्छा, 3 साल, क्योंकि ये जो आ रहा है टाइम आ रहा है, ठीक है, ये टाइम है, और टाइम के बाद जो है ना आप डायरेक्ट लगा देंगे माई। ठीक है, ठीक है, साननेन माई 3 साल पहले। अच्छा, कोतोवा कोकोवा दोको देशो, कोकोवा दोको देशो का देकिमास, चिना के रिवानारिमासेन। उसके बाद है ओ स्पासे रिपोर्ट ओशते कुदासाई, आगे करते हैं। दो बुत्सुएन, दो बुत्सुएन बोलते हैं जू को। ठीक है, जू, दो बुत्सुएन। अच्छा, वो बताना ही चाह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखें, रिपोर्ट लिखें जिसमें आपने ये 3 पैटर्न इस्तेमाल करने, कौन कौन से, देकीमास, दूसरा है शीना के रेवा नारीमासन यानी कोई काम करना लाजमी है, तीसरा अच्छा, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट लिखें। किस किस को, एक देखी मास को इस्तेमाल करें और एक शीना के रेवा नारीमासन, इसको इस्तेमाल करके रिपोर्ट लिखें किसके ऊपर, दो बुत्सो यानी कि जू के ऊपर। तो जू में आप क्या क्या काम करना जरूरी है और क्या क्या काम आप कर सकते हैं जू में, तो वो आप लिख लें, रिपोर्ट बना लें इसके ऊपर एक, जू में हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर खींचना मना है, या बच्चे जो हैं उनको, बच्चों को जो है वो खाना देना मना है, बच्चे जो हैं वो जानवरों को खाना ना दें, मना है। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर खींचना मना है, या जू में यहाँ पे आप तस्वीर खींच सकते हैं, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप बना लें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कातो सान कईना सान, ये कातो सान है, ये कईना सान है। ठीक है, कातो सान तो कईना सान दा केक्कोन शुरू तो वो चित्तई मास का, दोबारा से ये आ गया। ठीक है, यानी कि कातो सान और कईना सान जो है वो उनकी शादी का मैटर, आप जानते हो शित्तई मास का, जानते हो शित्तई मास का, यानी केक्कोन शुरू को तो यानी कि शादी करना, जानते हो केक्कोन शुरू को तो वो शित्तई मास का। कातो सान और कईना सान की शादी का मैटर जो है वो आप जानते हैं, शुरू को तो वो शित्तई मास का। अगला है, तो अगर जानते हैं तो आप बोलेंगे हाई शित्तई मास, हाई शित्तई मास। नहीं जानते तो ई ये श्रीमासेन रिश्ता, या फिर ई ये श्रीमासेन नहीं जानता,
ये श्रीमासेन दिशता यानी नहीं जानता था, ये श्रीमासेन नहीं जानता हूँ। शित्ते इमास जानते हो, श्रीमासेन नहीं जानता। तो शित्ते इमास को शित्ते इमासेन नहीं करेंगे, शित्ते इमास की नेगेटिव होगी श्रीमासेन, इसको आप याद रखें। जो यहाँ पे लिखा हुआ आता है शित्ते इमास, इसका नेगेटिव होगा श्रीमासेन। इसका नेगेटिव जो है वो शित्ते इमासेन जो है वो नहीं होगा, ये नहीं होगा शित्ते इमासेन, श्रीमासेन होगा। ठीक है, शित्ते इमास जानते हो, श्रीमासेन नहीं जानते। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके 63। अच्छा ये स्लाइड्स मुकम्मल हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके रीडिंग जो है ठीक है, ये रीडिंग आ गई इसकी। वताशीनो शुमी, ये आप खुद भी बना सकते हैं अपनी हॉबी के बारे में। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ बना हुआ है, ये बना रहे हैं रोरान खान, तो रोरान खान अपनी हॉबी के बारे में बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं। तो क्या हॉबी है इनकी? वताशीनो शुमी वा, वताशीनो शुमी वा गाई कोकू गो ओ बैंक्यो सुरु कोतो दे। मेरी हॉबी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना या स्टडी करना है। एगो तो स्पेंगो तो इतालियागो, 3 जबानें आ गई इसमें। एगो स्पेंगो, एगो तो स्पेंगो तो इतालियागो ओ हनासु कोतो का देखी मास, यानी कि मैं ये 3 जबानों में बात कर सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ। कौन कौन सी जबानें? एगो तो स्पेंगो तो इतालियागो ओ ओ हनासु कोतो का देखी मास। हनाशी मास की डिक्शनरी फॉर्म हो गई हनासु, आगे आ गया कोतो का देखी मास। अराबिया गो मो सुपोशी बैंक्यो शिमाश्ता, अरेबियन लैंग्वेज भी थोड़ी सी स्टडी की थी। अराबिया गो ओ काकू कोतो वा मुजुकाशी देस का ओमो शिरोई देस। दोबारा पढ़ते हैं इसको। अराबिया गो ओ काकू कोतो वा मुजुकाशी देस का ओमो शिरोई देस, यानी कि अरेबियन लैंग्वेज को लिखना। काकू कोतो का मतलब क्या हो गया? काकू कोतो, काकी मास का मतलब लिखता हूँ, और काकू कोतो का मतलब हो गया लिखना, क्योंकि डिक्शनरी फॉर्म के बाद कोतो लगा दिया आपने। ठीक है, तो अरेबियन लैंग्वेज को लिखना मुजुकाशी देस मुश्किल है, मुजुकाशी देस मुश्किल है, मगर मगर ओमो शिरोई देस, मगर इंटरेस्टिंग है। ओमो शिरोई देस, ठीक है, ओमो शिरोई देस मुजुकाशी देस का ओमो शिरोई देस। ठीक है, मुश्किल है मगर इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इमा चूगोकुगो तो निहोंगो बेंकुशिमा, अभी क्या कर रही हैं? अभी चूगोकुगो तो निहोंगो, चाइनीज लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं। बेंक्यो शितेइमा, बेंक्यो शितेइमा स्टडी कर रहे हैं। कोतोबा ओ ओबोएरु कोतोबा ताइहेन देस, कोतोबा बोलते हैं अल्फाज को, वर्ड्स को। तो कोतोबा ओ ओबोएरु कोतो, ओबोएरु कोतो, ओबोए मास का मतलब होता है मेमोराइज करना, याद दहानी करना, याद करना, यानी कि अल्फाजों को याद करना टफ है, ताइहेन। ठीक है, ताइहेन है, टफ है, ताइहेन मुश्किल है, मगर मगर गा लिखा हुआ है मगर। कोतोबा ओ ओबोएरु कोतोबा ताइहेन देस गा, अल्फाजों को याद करना मुश्किल है, टफ है, मगर कोतोबा ओ हनासु कोतोबा तोतेमो तानोशिरी, मगर अल्फाजों से बात करना जो है, अल्फाजों को बोलना, कोतोबा ओ हनासु, अल्फाजों को बोलना बहुत मजेदार है, बहुत इंजॉयबल है। ठीक है, कोतोबा ओ हनासु कोतोबा तोतेमो तानोशिरी बहुत इंजॉयबल है, सोचते और इरो इरोना कोतोबा, इरो इरोना कोतोबा वेरियस मुख्तलिफ किस्म के अल्फाजों को बोलना। हनासु कोतोबा तोतेमो बेंड्री, तोतेमो बेंड्री। ठीक है, सोचते यानी कि और मुख्तलिफ किस्म के अल्फाजों को, वेरियस कोतोबा अल्फाजों को बोलना या बात करना जो है वो बहुत आरामदेह है, तोतेमो बेंड्री। ठीक है, इरो इरोना तोकोरो ए रेको सुरो कोतोगा देखी मास, मुख्तलिफ किस्म के यानी कि वेरियस, इरो इरोना तोकोरो मुख्तलिफ जगहों पर जाना, ट्रैवल करना। रेकोसु गा देखीमास, यानी कि रेको कर सकते हैं आप, यानी कि जा सकते हैं। रेको सुरु कोतोगा देखीमास, मुख्तलिफ जगहों पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, सोचते और इरो इरोना ही तो नहीं आते,
हनासु कोतो का देकीमास, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलकर, आत्ते का मतलब है मिलकर, आत्ते मिलकर, क्योंकि आत्ते के बाद इसने यहाँ पे लाके छोड़ा नहीं है, आगे जुमला बन रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके इस जुमले को यहाँ छोड़ दूं कि इरो इरो ना ही तो नहीं आत्ते, इसका मतलब बन जाएगा कि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करो, ऑर्डर दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, आस्ते के बाद जुमला भी कंटिन्यू है, तो अब मतलब उसका चेंज हो गया। अब मतलब बन गया इसका कर, यानी कि मिलकर, इरो इरोना हितोनी आस्ते, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलके हनासु कोतो का देकीमास बात कर सकते हैं, हनासु कोतो का देकीमास बात कर, इरो इरोना कोनिनो तोमोदाची ओ ताकसान सुकुरु कोतो का देकीमास, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारे ताकसान, बहुत सारे सुकुरु कोतो का देकीमास बना सकते हैं। सुकुरी मास का मतलब होता है बनाना, सुकुरी मास का मतलब है बनाना, सुकुरु कोतो का देकीमास का मतलब हो गया बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ है, वताशी वा गाई कोकुगो ओ बेंक्यू सुरु कोतो गा गाई सुखी देस, मुझे फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी करना, वताशी वा गाई कोकुगो ओ बेंक्यू सुरु कोतो स्टडी करना, ठीक है, दाई सुखी देस बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, दाई सुखी करा, इसलिए दाई सुखी करा, जुत्तो, जुत्तो यानी कॉन्स्टेंटली, अनचेंज्ड, हमेशा, जुत्तो, सुजुके ताई, ये सुजुके मास का मतलब है, सुजुके मास यहाँ पे लिखा था, सुजुके मास ये आ गया, सुजुके मास का मतलब है कंटिन्यू करना, जारी करना, जारी रखना, सुजुके मास, तो इसने क्या किया, सुजुके ताई लगा दिया, यानी कि जारी रखना चाहता हूँ, जुत्तो सुजुके ताई, सोचते इरो इतना, और इरो इरोना कुनी ए, और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो ट्रैवल करके, रियोकोशते, शीते के बाद आगे जुमला कंटिन्यू है, तो इसका मतलब हो जाएगा, रियोकोशते का मतलब हो गया ट्रैवल करके, ट्रैवल करके, इरो इरोना कुनीनो तो मदाची वो सुकुरी ताइगे, इरो इरोना कुनीनो, इरो इरोना कुनीनो तो मदाची ओ सुकुरी ताइगे, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों के दोस्तों को बनाना चाहता हूँ, सुकुरी मास बनाना चाहता हूँ, सुकुरी ताइगे, सुकुरी ताइगे। तो इसको आप एक दफा और पढ़ लें, और पढ़ के फिर नीचे के जो पैराग्राफ है उसके सवालों के जवाब में। पहला क्या है, रोरान सानवा अरबिया गो ओ काकुल कोतो का चिराइए, रोरान सान को अरबियन लैंग्वेज लिखना, रोरान सानवा अरबिया गो ओ काकू कोतो, अरबियन लैंग्वेज लिखना, किराई जिस नफरत है, उनको हेट है, तो ऐसे तो कोई बात लिखी भी नहीं थी वहां पे, तो उसको आपने बातसू पे क्लिक कर देना, ये मारू है, ये बातसू, तो बातसू पे आप क्लिक कर देंगे। सेकंड है कोतोबा ओ, ठीक है, सेकंड है कोतोबा ओ ओबोएरू, कोतोबा ओ ओबोएरू कोतोबा कांतान दिस, कोतोबा, कोतोबा ओ ओबोएरू कोतोबा कांतान दिस, यानी कि अल्फाजों को याद करना, ओबोएरू का मतलब है याद करना, मेमोराइज करना, कांतान है आसान है, ठीक है, कांतान है आसान है, तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं थी यहाँ पे कि इसको याद करना आसान है कांतान, तो ये भी गलत है। तीसरा है कोतोबाओ हनासु कोतोवा ओमोशिरोइजिस, यानी कि अल्फाजों को बोलना, कोतोबाओ हनासु कोतो, वर्ड्स को बोलना, हनासु कोतोवा ओमोशिरोइजिस, ठीक है, तो ये बात सही है, ओमोशिरोइजिस दिलचस्प है, ओमोशिरोइजिस। गाय कोकू गोवा बेनरिजिस, गाय कोकू गोवा बेनरिजिस, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो कन्वीनियंट है, आराम से, तो ये बात भी सही, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, वो रेखो कर रहे हैं, तो इसलिए गाय को वो बैनरी है, कन्वीनियंट है, बैनरी, बैनरीजेस, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है उरान सानवा गाय को गोनो, उरान सानवा गाय को गोनो बेंक्यो यामेता कोनाइजे, यानी कि उरान सान जो है वो फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी, फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी को यामेता कोनाइजिस, यामेताई, यामे मास का मतलब होता है छोड़ देना, लीज कर देना, यामे मास, तो यामे मास, और ये कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं चाहते, तो यामेता कोनाइजिस, यामेताई का मतलब है छोड़ना चाहता हूँ, यामेताई, और यामेता कोनाई का मतलब हो गया नहीं छोड़ सकता, तो ये हो जाएगा यामेता कोनाइजिस, बेंक्यो ओ यामेता कोनाइजिस, बेंक्यो ओ यामेता कोनाइजिस, तो ये बात सही है।
ओवारी मास्टर पे क्लिक करें और ये आपके सारे जो रीडिंग है ये भी हो गई यहाँ पे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो काम है आपका वो क्या है कि इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और लिसनिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुन लेंगे, लेसन नंबर 18 की लिसनिंग की रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डे नंबर 42 खत्म होता है। कोको दे ओवारी माशो दोमो आरिगातो गोजाइमासिता।